अरे मम्मी, ये ऑडियो नॉवेल सुनो तो लगेगा जैसे मैं शाहरुख का क्लोन हूँ, लेकिन आवाज़ ऐसी कि डीडीएलजे में डूब मर जाए। माइक, वो मेरा ससुराल जैसा हमेशा नो एंट्री सिग्नल देता। स्पॉन्सर, हाँ मेरी फ्रिज की टमाटर ही स्पॉन्सर सड़ते सड़ते रेडी हो जाते। मज़ा आया तो किताबें गले लगाओ, मतलब पढ़ो, वरना एआई बोलेगा भाई नरेशन मत कर, सलाद काट। ऑडियो कभी लता मंगेशकर जैसा, कभी मोर की चेरी। हेडफोन्स का स्लो, वरना पड़ोसी फ करेंगे और साउंड ट्रैक। अध्याय 216, 100 फूलों की प्रतियोगिता कैसा लगता है? कृपया अंदर आइए, संजय खन्ना ने जोर से कहा। इस समय वह अपने डेस्क के पीछे बॉस वाली आरामदेह कुर्सी पर आराम से बैठे हुए थे। उनके हाथ में आरव सिंडिकेट टावर्स की आंतरिक पत्रिका थी। ऑफिस का दरवाजा धीरे से खुला। वान्या ठाकुर सावधानी से अंदर आईं। वे चांदी की ऊंची एड़ी की सैंडल पहने हुए थीं। काली हाई एंड स्टॉकिंग्स का टेक्सचर बहुत अच्छा था, बहुत चिकना और पारदर्शी। गहरे ग्रे मिनी स्कर्ट मुश्किल से उनकी जांघों को ढक पा रही थी। ऊपर सफ़ेद शर्ट जो थोड़ी टाइट लग रही थी। वह फूली हुई प्रभावशाली रचना। संजय खन्ना उस बटन के लिए चिंतित थे जो सारा दबाव सहन कर रहा था। काश वह टूट न जाए। सौभाग्य से वान्या ठाकुर ने थोड़ा फिट ब्लेजर भी पहना हुआ था। ये सबसे क्लासिक प्रोफेशनल आउटफिट था, जूनियर सेक्रेटरी की क्लासिक इमेज। लेकिन बिना किसी पूर्वाग्रह के देखें तो ये पोशाक सचमुच साफ सुथरी लगती थी और महिलाओं की खूबसूरत काया को भी उभारती थी। हालांकि युवा मास्टर संजय खन्ना अभी जवान और आवेगी थे, इन्हें छोड़ भी नहीं सकते थे। संजय खन्ना ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। इससे वान्या ठाकुर थोड़ी घबरा गईं। प्रेसिडेंट के पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में कुछ बातें उन्हें स्वाभाविक रूप से पता थीं। इस पद के बारे में कई गलतफहमियां भी थीं। वास्तव में ये पूरी तरह गलतफहमी भी नहीं थी, खासकर जब बॉस जवान, ताकतवर और हैंडसम हो। क्या ये परफेक्ट लवर नहीं था? यह एक कदम में ऊपर उठने का मौका भी हो सकता था। बेशक वान्या ठाकुर ज़्यादा सोचने की हिम्मत नहीं करती थीं। अंजलि निवास मैंशन एक अमीर और ताकतवर परिवार था। चढ़ना इतना आसान नहीं था। लगभग तय था कि उन्हें ठुकरा दिया जाएगा, शायद कुछ भी नहीं मिलेगा। बॉस, वे सब कॉन्फ्रेंस रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं, मीटिंग की अध्यक्षता करने के लिए। वान्या ठाकुर संजय खन्ना के डेस्क के पास आईं। वे थोड़ा झुक गईं। उनके लंबे काले बाल नीचे लहरा रहे थे। शर्ट पहनने वाले आमतौर पर ऊपरी बटन खुला रखते हैं, क्योंकि वह थोड़ा घुटन भरा लगता है। इसलिए अभी कुछ नज़ारे देखने को मिल रहे थे। बेशक ये वैश्विक स्थिति का सिर्फ एक पहलू था। संजय खन्ना वास्तव में ऑफिस में कोई उत्तेजक काम करने वाले नहीं थे, लेकिन यह माहौल और यह एहसास ही महत्वपूर्ण था। ये पहले से ही लोगों को थोड़ा चक्कर में डाल देता था। कहते हैं कि जवानी अक्सर लापरवाह और आवेगी होती है। अगर जवान होने पर जीवन का आनंद और अनुभव न लिया तो बूढ़े होने पर सिर्फ पीछे मुड़कर राह भरना रह जाता है। कहते हैं, मैंने गुलाब खरीदने और शराब बांटने की सोची, लेकिन कभी जवानी के लापरवाह दिनों जैसा नहीं होगा। जैसे कई लोग 30 साल की उम्र में आखिरकार एक ऐसा कंप्यूटर खरीद लेते हैं जो हैंग ना हो। लेकिन इस समय हैंग हो रहा था तो खुद संजय खन्ना थे। संजय खन्ना के लिए अगर जवानी में सफलता मिल गई तो यह अब कल्पना नहीं रहेगी। संजय खन्ना ने वान्या ठाकुर को देखा। वे वास्तव में नहीं समझ पा रहे थे कि उनकी बड़ी बहन क्या सोच रही थीं। उन्होंने खुद को इतनी खतरनाक खूबसूरत सेक्रेटरी क्यों दे दी? सिर्फ चेहरे और फिगर के हिसाब से वान्या ठाकुर कम से कम 8/10 थीं। छोटा अंडाकार चेहरा, नाक और मुंह छोटे और नाजुक, बड़ी आंखें थोड़ी पानीदार, पहली नज़र में थोड़ी मासूम और प्यारी लगती थीं। हालांकि उनकी लंबी काया और थोड़े अतिरंजित कमर कूल्हे के अनुपात को देखते हुए यह आश्चर्यजनक नहीं था। और वे लंबी टांगें नज़रअंदाज नहीं की जा सकती थीं। ये व्यावहारिक रूप से अपराध करने के लिए उकसावा था। क्या बड़ी बहन ने जानबूझकर उन्हें गलती करने के लिए भेजा था? इतना बुरा तो नहीं होना चाहिए। संजय खन्ना ने एक पल सोचा और चुप रहे। वान्या ठाकुर का दिल जोरों से धड़क रहा था। बॉस क्यों कुछ नहीं बोल रहे? क्या काम का असाइनमेंट उन्हें पसंद नहीं आया? सेक्रेटरी आमतौर पर अपने बॉस को बॉस कहकर पुकारती हैं। ये ज़्यादा घनिष्ठ और कम दूरी वाला लगता है। बॉस टिल्ड, वान्या ठाकुर ने झिझकते हुए पुकारा। उनका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था, क्योंकि संजय खन्ना गहरी सोच में थे। उनकी नज़र सीधे उनकी छाती पर टिकी हुई थी। ये थोड़ा संयोग जैसा लग रहा था, लेकिन कौन जानता है कि जानबूझकर था या नहीं। वान्या ठाकुर ने मन में सोचा, कल क्या मैं ज़्यादा चौड़ी नेकलाइन वाली ड्रेस पहनूं? मेरा अपना अंडरवियर काफ़ी सेक्सी नहीं लग रहा। संजय खन्ना होश में आए। ओह, उन्हें थोड़ा इंतजार करने दो, पहले हम छोटी मीटिंग कर लें। जाओ और अपनी सेक्रेटेरिएट के सभी लोगों को बुलाकर मुझे दिखाओ। ये लड़कियां सब मेरे आसपास की हैं, और फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग विभाग के वे सीनियर एग्जीक्यूटिव। हालांकि वे मेरे अधीन हैं, लेकिन वे सब ग्रुप कंपनी के एकीकृत अधीन हैं। आखिरकार ऑफिस का काम अब सिस्टेमेटिक तरीके से होता है। संजय खन्ना के पास बहुत अधिकार था, लेकिन पूर्ण शक्ति नहीं हो सकती।
वास्तव में यही एक पूर्ण सिस्टम वाली कंपनी में होना चाहिए, परस्पर निगरानी और चेक एंड बैलेंस। जैसे संजय खन्ना खुद के ऊपर भी काफ़ी लोग थे, बोर्ड के बड़े लोगों को तो छोड़ दें, उसी स्तर के कई बिजनेस यूनिट प्रेसिडेंट भी थे, लेकिन सेक्रेटेरिएट ऑफिस की स्थिति अलग थी। ये पूरी तरह उनके केंद्र में था। उनके निर्देश इन टॉप सेक्रेटरीज के माध्यम से हर विभाग तक पहुंचते थे। प्रत्येक एक या अधिक विभागों से संपर्क रखती थी, ऊपर नीचे के बीच पुल का काम करती थी। इसलिए इन युवा महिलाओं को कम सैलरी या कम पावर होने से मत बहक जाना। वास्तव में उनका स्टेटस काफ़ी ऊंचा था। बॉस के विश्वस्त सहयोगियों को कोई छेड़ने की हिम्मत नहीं करता था। बॉस अपने विभाग के कर्मचारियों से मिलना चाहते हैं। वान्या ठाकुर थोड़ी घबरा गईं। उनका आधिकारिक पद वास्तव में जनरल मैनेजर का सेक्रेटरी था। जनरल मैनेजर के असिस्टेंट के रोल से कुछ ओवरलैप था, लेकिन वास्तव में ये दो अलग पद थे। बेशक अगर अलग न भी करें तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन संजय खन्ना के लिए अलग करना बेहतर था। वे पहले देखना चाहते थे कि ये लड़कियां कैसी हैं। ओह, वैसे क्या तुम उनकी रिज्यूमे भी प्रिंट करके दे सकती हो? संजय खन्ना ने जोड़ा। कॉन्फ्रेंस रूम में इंतजार कर रहे एग्जीक्यूटिव्स के समूह के बारे में। उन्होंने उन्हें थोड़ा इंतजार करने को कहा था, देखना चाहते थे कि बाद में कोई आपत्ति करके कूदकर बाहर आएगा या नहीं। लेकिन शायद ऐसा कोई मूर्ख नहीं होगा। वैसे भी वे काम बहुत तेजी से करते थे, बकवास करने की फुर्सत नहीं थी। मात्र 10 मिनट लगने चाहिए। संजय खन्ना की बात सुनकर वान्या ठाकुर रुक गईं, जैसे उन्हें कुछ समझ आ गया हो। अचानक उनके मन में उदासी की लहर उठी। पक्का नौकरी में बदलाव होने वाला है। क्या युवा मास्टर संजय खन्ना अपने काम से नाखुश हैं? क्या मेरी स्कर्ट ज़्यादा लंबी है? सच कहें तो उनकी सोच भटक गई थी। क्या हम सिर्फ काम पर फोकस नहीं कर सकते? 3 मिनट से भी कम समय में वान्या ठाकुर ने फिर दरवाजा खटखटाया। संजय खन्ना ने अपनी मुद्रा सीधी की, गरिमा बनाए रखने का फैसला किया। वे आज बहन शिन द्वारा सिलवाए सूट में थे। वे पहले से ही असाधारण रूप से हैंडसम थे। उनकी पर्सनल इमेज दोषरहित थी। यह उन लड़कियों को सांस तक लेने से डराने के लिए काफ़ी होना चाहिए। वान्या ठाकुर दस्तावेजों का एक ढेर लेकर अंदर आईं। उन्होंने संजय खन्ना को सौंप दिया। हालांकि संजय खन्ना की नज़र तुरंत उनके पीछे खड़ी महिला मॉडलों की लंबी लाइन पर चली गई। संजय खन्ना ने सबसे पहले देखा। लग रहा था जैसे मैं मॉडल ऑडिशन में भाग ले रहा हूँ। तस्क तस्क तस्क, सभी स्टॉकिंग्स, लंबी टांगें, ऊंची एड़ियाँ और छोटी स्कर्ट्स में। एक पल में पूरी ऑफिस फूलों से घिर गई लग रही थी। हवा में तरह तरह की सुखद खुशबू फैल गई। युवा मास्टर संजय खन्ना थोड़े चक्कर में आ गए। पता नहीं किसे देखें। अध्याय 217। दोनों महिलाएं सांस रोके प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। इस खूबसूरत और प्रतिभाशाली छात्राओं के समूह को देखकर, इनमें से कुछ तो हाल ही में ग्रेजुएट हुई थीं। वे सब छाती निकालकर टांगे सटाकर खड़ी होने की पूरी कोशिश कर रही थीं। वे अपनी जवानी और सुंदरता का पूरा प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन अंदर से वे चीख रही थीं। मैंने सुना था कि बॉस बहुत हैंडसम हैं, लेकिन अब देखने के बाद पता चला कि अफवाहें बिल्कुल सही थीं। वे सिर्फ हैंडसम नहीं, देवता हैं। मैं उन्हें अपना पति कहना चाहती हूँ। अपने क्राउन प्रिंस वाले स्टेटस को छोड़ दे तो भी। संजय खन्ना का मॉडलिंग सिर्फ एक उदाहरण था। उन्होंने इस प्रतिभाशाली महिलाओं के समूह के दिल जीत लिए थे। संजय खन्ना ने हाथ में दस्तावेज देखे। कुल 8 युवा महिलाएं थीं। वान्या ठाकुर को मिलाकर 9 लोग, यानी 9 लोग उनके इर्द गिर्द घूम रहे थे। बेशक इस तरह कहने से गलतफहमी हो सकती है। उनके अपने काम भी थे। अनगिनत रिपोर्ट्स भरनी थीं, अनगिनत जानकारी इकट्ठा करनी थी। आखिरकार संजय खन्ना को सिर्फ अंतिम डेटा और परिणाम चाहिए थे। उन्हें इन डेटा को टेबल में सारांशित करना था, फिर दैनिक, साप्ताहिक या मासिक रिपोर्ट बनानी थी। संजय खन्ना ने धीरे से एक नाम पुकारा जो दस्तावेज के सबसे ऊपर था। श्रुति मेहरा। इस लड़की का पद वान्या ठाकुर के ठीक बाद का था। उन्होंने यशवंत यूनिवर्सिटी के चाइनीज डिपार्टमेंट से ग्रेजुएशन किया था, देश के टॉप यूनिवर्सिटी में से एक। वे सचमुच हाई अचीवर थीं। उनका नाम भी बहुत दिलचस्प था। मेहरा सरनेम काफ़ी दुर्लभ है। श्रुति मेहरा, कितना प्यारा नाम। हालांकि वे खुद इसके बिल्कुल विपरीत थीं। श्रुति मेहरा रिमलेस चश्मा पहने हुए थीं। लंबे बालों को सिर के पीछे लापरवाही से बांध रखा था। उनकी गोरी और पतली गर्दन तथा सेक्सी कॉलरबोन दिख रही थी। वे बहुत सक्षम और कुशल लग रही थीं, लेकिन संजय खन्ना ने पहली नज़र में ही देख लिया। इस लड़की में कंट्रास्ट सेंस बहुत मजबूत लगता था। बॉस, मैं हूँ, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ? श्रुति मेहरा आगे बढ़ीं। वे थोड़ा झुकीं। उनकी चमकदार आंखें संजय खन्ना को देख रही थीं, जैसे बॉस को बस निर्देश देना है। वे बिना शर्त मान सकती हैं। उनके चेहरे पर एक छोटा सौंदर्य तिल भी था, आंखों के नीचे थोड़ा नीचे। ये सचमुच अनोखा स्वाद देता था। संजय खन्ना ने हल्का सिर हिलाया। वे ज़्यादा नहीं बोले, बस नाम एक एक करके पुकार रहे थे, हर नाम को व्यक्ति से मिला रहे थे। उनकी मेमोरी से एक बार देख लेने के बाद गलती नहीं होगी। ठीक है,
कुछ नहीं, बस परिचय करा रहे थे। तुम सब वापस जा सकती हो, लेकिन मैनेजर ठाकुर कृपया रुक जाओ। संजय खन्ना ने ज्यादा नहीं कहा। इन लोगों को कोई निर्देश नहीं थे। उनके पद के हिसाब से वे सिर्फ एंट्री लेवल कर्मचारी थीं। लेकिन इस सुंदर महिलाओं के समूह को देखकर संजय खन्ना को फिर भी आंखों को सुकून मिल रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि वे बड़े बॉस कुछ फूलदान और कुछ तोतों को कंपनी में रखना पसंद करते हैं। बहुत अच्छा वैल्यू फॉर मनी। ये समझना चाहिए कि सुंदरता समाज का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। केवल वही जो सचमुच अमीर और ताकतवर हैं इसे नियंत्रित कर सकते हैं। बेशक, अगर आप मॉडलिंग में असाधारण रूप से अच्छे हैं तो इसे मुफ्त में भी पा सकते हैं। जाने से पहले सभी महिलाओं ने अंतिम बार अनिच्छा से अपने बॉस को देखा। देवता जैसे बॉस की सेवा करना उन मोटे पेट और गंजे मध्यवर्गीय पुरुषों की सेवा से बेहतर था, है न? इसलिए वे अभी भी बहुत खुश थीं। लेकिन फिर बात अचानक मोड़ ले गई और वे उपकरण प्रतियोगिता शुरू कर दी। वे और भी चमकदार तरीके से कपड़े पहनने लगीं। सब इसलिए कि बड़ा बॉस उन्हें दूसरी नज़र दे दे। अगर संभव हो तो उनकी महत्वाकांक्षा भी थी, भले ही सिर्फ एक पल का आनंद हो। बेशक, वह दूसरी कहानी है। वान्या ठाकुर रुक गईं, चुपचाप उन लड़कियों द्वारा छोड़े गए लिपस्टिक वाले पानी के गिलास साफ कर रही थीं। हम बस थोड़ी देर बात कर रहे थे, इसलिए पानी पीना स्वाभाविक था। संजय खन्ना ने उंगलियां हल्के से टेबल पर थपथपाईं। अभी तुम कई टोपियां पहने हुए हो, है न? संजय खन्ना ने अचानक पूछा। वान्या ठाकुर चौंक गईं। वे एक पल हिचकिचाईं। हाँ, मैं जनरल मैनेजर की फर्स्ट रैंक सेक्रेटरी, जनरल मैनेजर की असिस्टेंट और जनरल मैनेजर ऑफिस की डिप्टी मैनेजर हूँ। जनरल मैनेजर ऑफिस एक बहुत ताकतवर विभाग है, मिडिल से सीनियर मैनेजमेंट लेवल का। वे सच्चे मैनेजर हैं, उन्हें सीधे मैनेजर नियुक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, तुम अभी सेक्रेटरी के रूप में जारी रख सकती हो। जनरल मैनेजर ऑफिस में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा। जनरल मैनेजर असिस्टेंट के लिए क्या कोई उपयुक्त उम्मीदवार है? नहीं तो तुम अकेले सब संभाल नहीं पाओगी। संजय खन्ना ने एक यादृच्छिक बहाना बना दिया। वान्या ठाकुर ने होंठ सिकोड़ लिए, थोड़ा दुखी महसूस किया। लेकिन ये पहले से बहुत अच्छा परिणाम था। उन्हें आज्ञा माननी पड़ी, और अभी उनकी राय पूछी जा रही थी। कम से कम सम्मान तो दिया जा रहा था। अगर जगह का पता न चले तो बॉस सीधे नियुक्त कर सकते थे। ग्रुप के जनरल मैनेजर के रूप में संजय खन्ना को सभी पदों को सीधे नियुक्त करने का अधिकार था, जिसमें सीनियर मैनेजर भी शामिल थे। वान्या ठाकुर ने ध्यान से अभी जो हुआ था उसे याद किया। युवा मास्टर संजय खन्ना श्रुति मेहरा पर खास ध्यान दे रहे थे। वे कुछ और मिनट बातें करती रहीं। उन्हें तुरंत समझ आ गया। युवा मास्टर खन्ना, मुझे लगता है कि श्रुति मेहरा इस भूमिका को संभाल सकती हैं। वान्या ठाकुर ने परीक्षण के तौर पर कहा। क्या? संजय खन्ना ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, वे बहुत मेहनती हैं और काफ़ी अनुभव है। मुझे भी कई चीज़ों में उनसे सलाह लेनी पड़ती है। वे काम में बहुत उत्साही और सावधान हैं। जीवन में भी वे बहुत दिलचस्प व्यक्ति हैं। अब जब वान्या ठाकुर ने बात उठा ही दी थी, तो उन्होंने तुरंत उत्साह से दूसरे पक्ष की तारीफ कर दी। वास्तव में वे दूसरे व्यक्ति से जगह बदलना चाहती थीं, क्योंकि सेक्रेटरी का पद ज़्यादा औपचारिक था। एक असिस्टेंट जो जीवन के करीब हो, वह सच्चा विश्वस्त होता है। ये सोचकर उन्हें और भी ज़्यादा दुख हुआ। स्पष्ट था कि मैं पहले आई थी, लेकिन वे इसे दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकती थीं। संजय खन्ना ने हल्का सिर हिलाया। तो जाओ और उन्हें बुला लाओ, मैं उनसे जल्दी बात करना चाहता हूँ। और क्या तुम कॉन्फ्रेंस रूम में जाकर उन्हें याद दिला सकती हो कि मैं कुछ सामग्री तैयार कर लूँगा और जल्दी आ जाऊँगा? ठीक है। वान्या ठाकुर सचमुच पूछना चाहती थीं कि क्या मैं उनकी असिस्टेंट बन सकती हूँ और वे मेरी सेक्रेटरी। लेकिन सोचने के बाद वे कह नहीं पाईं। आखिरकार सेक्रेटरी जरूरत पड़ने पर काम संभाल सकती है, और जब नहीं तो दूसरे काम भी। वे सिर्फ युवा मास्टर खन्ना को थोड़ी नाराजगी भरी नज़र से देख सकीं। इससे संजय खन्ना थोड़े हैरान रह गए। वास्तव में वे अपने काम में बहुत सक्षम थीं। संजय खन्ना भी सहमत थे। नहीं तो मेरी बड़ी बहन उन्हें मेरे पास नहीं भेजती। वे मेरी लगभग परिचित थीं। इसलिए संजय खन्ना स्वाभाविक रूप से उन्हें निशाना नहीं बनाते। वे सिर्फ कुछ पावर डेलीगेट करना चाहते थे। असिस्टेंट का पद ज़्यादा घनिष्ठ था। हालांकि सेक्रेटरी और सेक्रेटरी के रोल वास्तव में ओवरलैप कर सकते थे। जब समय आए तो दोनों खुद हैंडओवर और एडजस्टमेंट कर लेंगी। संजय खन्ना ने बिना शिक्षक के बैलेंस की कला सीख ली थी। श्रुति, बॉस तुमसे मिलना चाहते हैं। उनकी डेस्क एक के सामने एक थी, बीच में युवा महिलाओं का समूह था। ये व्यवस्था भी दर्शाती थी कि दोनों बराबर की हैं। ऑफिस में हर व्यक्ति के पास अपना मल्टीफंक्शनल डेस्क था और जगह काफ़ी विस्तृत थी। बीच में ग्लास पार्टीशन थे जो प्राइवेट स्पेस प्रदान करते थे। वास्तव में वान्या ठाकुर हेडक्वार्टर से ट्रांसफ़र हुई थीं। ये जगह मूल रूप से मुख्य रूप से श्रुति मेहरा द्वारा चलाई जाती थी। लेकिन अब संजय खन्ना आ गए थे। उनके पद भी एडजस्ट कर दिए गए थे। बड़ा बॉस मुझे देखना चाहते हैं। ये सुनकर श्रुति मेहरा तुरंत तरह तरह के अनुमान लगाने लगीं।
क्या यूटिंग ने मेरे बारे में बुरी बात की? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि इन दिनों उन्हें थोड़ी नाराजगी थी। आखिरकार हेडक्वार्टर से अचानक एक लीडर पैराशूट होकर आ गया। उन्होंने वह पद छीन लिया जो उन्हें हक से मिलना चाहिए था। लेकिन वे भी जानती थीं कि हेडक्वार्टर से पैराशूट होने वाले आमतौर पर कनेक्शन वाले होते हैं, खासकर जो टॉप लीडर के साथ ट्रांसफ़र हुए हों। स्पष्ट था कि यह बड़ा बॉस का अपना आदमी है, इसलिए वे विद्रोह दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकती थीं। सिस्टर टिंग, क्या हुआ? वान्या कुछ महीने बड़ी थीं, हालांकि वे अभी भी विनम्रता से अपना रवैया नीचा रखती थीं। बहुत अच्छी खबर, तुम तैयार हो जाओ। वान्या ठाकुर का वान्या से कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं था, इसलिए उन्होंने तुरंत अपना माइंडसेट एडजस्ट कर लिया। वे इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगी। चूंकि उनके रोल समान थे, देखते हैं आगे बड़ा बॉस किसके साथ काम करना पसंद करता है। उनका लक्ष्य जनरल मैनेजर ऑफिस की हेड बनना था। अध्याय 218 स्कूल बैंड में भाग लेना क्या स्पेशल स्किल माना जाएगा? अच्छी खबर, श्रुति मेहरा शंका से भरी थीं। सिस्टर यूटिंग, रहस्य मत बनाओ, बस बता दो ताकि मैं मानसिक रूप से तैयार हो जाऊं। तुम्हें पता नहीं, मेरा बॉस इतना हैंडसम और स्टाइलिश है कि उनके सामने बोलते हुए भी मेरा मुंह नहीं खुलता। श्रुति मेहरा ने अपना सीना थपथपाया, बहुत डरी और घबराई हुई लग रही थीं। जैसे ही उन्होंने ये कहा, कई युवा लड़कियां पूरी तरह सहमत लग रही थीं। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि नया बॉस इतना हैंडसम होगा। और वे सबसे एलीट सेकंड जनरेशन रिच किड्स में से एक हैं। बात करते हुए उनकी बहन भी बहुत खूबसूरत है। चेयरमैन की तो बात ही छोड़ो, पूरा परिवार अच्छे लुक वाले राक्षसों से भरा है। हाँ हाँ, उन्हें देखते ही मेरा दिल धड़कने लगता है। वान्या ठाकुर ये दृश्य मुस्कुराते हुए देख रही थीं। ठीक है, मजाक मत करो। मेरे साथ कॉन्फ्रेंस रूम चलो और कुछ बोतल वाला पानी ले आओ। बॉस बाद में वहाँ मीटिंग की अध्यक्षता करने जाएंगे। श्रुति, बॉस मेरे बोझ को कम करने के लिए तुम्हें जनरल मैनेजर की असिस्टेंट बनाने जा रहे हैं। तुम्हें पूरी कोशिश करनी होगी। मैं सचमुच तुम्हारी मदद की उम्मीद कर रही हूँ। अब जब जगह तय हो चुकी थी, यूटिंग भी बदले में अपना एहसान चुकाने लगीं। आखिरकार आगे का काम सबसे महत्वपूर्ण था। हाँ, श्रुति मेहरा थोड़ी कंफ्यूज हो गईं। जैसे ही वान्या ठाकुर ने ये कहा, एक बार शोरगुल भरा ऑफिस अचानक शांत हो गया। क्या कर रही हो? ख्याल मत भटकाओ, बॉस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पूरी कोशिश करना। वान्या ठाकुर बोलकर अपनी वर्क स्टेशन की ओर मुड़ गईं। श्रुति मेहरा कुछ सेकंड स्तब्ध रह गईं। वे तुरंत होश में आईं। फिर वे तेजी से वान्या ठाकुर के पास गईं। सिस, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मुझे क्या सावधानी बरतनी चाहिए? वे भी बहुत स्मार्ट थीं। ये जानबूझकर विनम्रता दिखाने का तरीका था। वान्या ठाकुर ने उन्हें अर्थपूर्ण नज़र से देखा। सावधानी बरतने की कोई ज़रूरत नहीं। युवा मास्टर खन्ना बहुत आसानी से बात करने वाले हैं। ओह, ठीक है, मैं जाती हूँ। श्रुति मेहरा ने युवा मास्टर खन्ना शब्द सुनकर अचानक मन में एक विचार आया। लगता है वे सचमुच हेडक्वार्टर वाली हैं। पता चला कि बॉस से उनका कुछ कनेक्शन है। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। गहरी सोच में डूबे संजय खन्ना ने सिर उठाया और कहा, कृपया अंदर आइए। श्रुति मेहरा थोड़ी सतर्कता से अंदर आईं। अभी जो आत्मविश्वास भरा व्यवहार था, उसके विपरीत अब अचानक वे थोड़ी डरी और झिझकती हुई लग रही थीं। इसे आमतौर पर इच्छा रहित होना अजेय बनाता है, कहते हैं। अब उन्हें प्रमोशन की इच्छा थी। स्वाभाविक रूप से वे घबरा गईं। बैठ जाओ। संजय खन्ना ने सिर उठाकर श्रुति मेहरा को देखा, जो प्यारे चेहरे के साथ उनकी ओर आ रही थीं। उनकी इमेज और योग्यता के हिसाब से वे असिस्टेंट बनने के लिए पूरी तरह योग्य थीं। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उन्हें आसानी से गलत समझा जा सकता था। आखिरकार उनमें एक निश्चित आकर्षण था, लेकिन उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता। आखिरकार शरीर और बाल माता पिता ने दिए हैं। खूबसूरत और आकर्षक होना उनकी गलती नहीं थी। हालांकि संजय खन्ना ने जल्दी ही यह विचार निकाल दिया, ये लड़की सचमुच कुछ खास थी। सौभाग्य से संजय खन्ना पहले से ही महान व्यक्ति नहीं थे। मैं खड़ी रह सकती हूँ, श्रुति मेहरा ने स्पष्ट आवाज में कहा। वे स्टॉकिंग्स पहने हुए थीं। वहाँ खड़ी होना सचमुच आंखों को सुकून दे रहा था, लेकिन बैठने से भी आनंद में कोई फर्क नहीं पड़ता। संजय खन्ना ने हल्का भान चढ़ाया। मुझे पसंद नहीं जब कोई मेरे सामने खड़ा होकर बात करे। श्रुति मेहरा ने जैसे ही कहा, पछतावा हो गया। बॉस जो कहें वैसा करो। वे भी थोड़ी घबरा गई थीं। बॉस, सॉरी, मैं अभी थोड़ी घबरा गई थी। श्रुति मेहरा की सबसे उल्लेखनीय विशेषता उनकी मजबूत महत्वाकांक्षा थी, इसलिए उन्होंने जल्दी अपना मानसिक अवस्था एडजस्ट कर ली। इसके अलावा उन्होंने सीधे अपनी गलती मान ली। फिर आज्ञाकारी बनकर पास वाली कुर्सी खींच ली। वे संजय खन्ना के बगल में बैठ गईं। अब तुम जानती हो कि मैं तुम्हें क्यों बुलाया है ना? अगर नहीं जानती तो पास नहीं होगी, संजय खन्ना मुस्कुराते हुए बोले। श्रुति मेहरा अभी भी हिचकिचा रही थीं, लेकिन वाक्य के दूसरे हिस्से को सुनकर चौंक गईं। हाँ, मैंने सिस्टर यूटिंग से पूछा और उन्होंने बताया।
उनकी उंगलियां घबराहट से आपस में गुंथी हुई थीं। स्पष्ट था कि वे अंदर से शांत नहीं थीं। संजय खन्ना ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। अपने करीबी व्यक्ति के रूप में कुछ आवश्यकताएं भी थीं, हालांकि आमतौर पर वे अपने करीबी पर आसानी से फ़ायदा नहीं उठाते थे, जब तक बिल्कुल ज़रूरी न हो। क्योंकि एक बार ऑफिस में ऐसा रिश्ता हो गया, कुछ चीज़ें कम सुविधाजनक हो जाती हैं। सरल शब्दों में, सहकर्मियों और वरिष्ठ कनिष्ठ के बीच के रिश्ते विकृत हो जाते हैं, या फिर दूसरा पक्ष अपनी सीमाओं से पूरी तरह अवगत हो। वे आज्ञाकारी बनकर सिर्फ अपना काम करती हैं और कोई अवास्तविक कल्पना नहीं करती। ऐसी स्थिति में संजय खन्ना दूसरा पक्ष को मौका दे सकते थे। श्रुति मेहरा कुर्सी के एक तरफ बैठी थीं। उनकी मुद्रा बिल्कुल सीधी थी, जिससे उनकी काया उभरकर सामने आ रही थी। संजय खन्ना ने तेजी से विजुअल आकलन किया। अनुभव के आधार पर लगता था कि वे यूटिंग से थोड़ी कमजोर हैं, लेकिन उनकी कमर और भी लंबी लग रही थी। संजय खन्ना की नज़र शांत थी, हालांकि श्रुति मेहरा का दिल फिर भी अनैच्छिक रूप से तेज धड़कने लगा। तुम अपने वर्तमान काम के बारे में क्या सोचती हो? संजय खन्ना ने पहले कभी किसी का इंटरव्यू नहीं लिया था, लेकिन उन्हें इंटरव्यू दिए जाने का काफ़ी अनुभव था। वे मूर्खतापूर्ण सवाल जैसे आपने हमारी कंपनी क्यों चुनी सुनकर उबकाई आने लगती थी। उन्हें कभी कल्पना नहीं थी कि एक दिन वे खुद दूसरों का इंटरव्यू लेंगे। संजय खन्ना का सवाल थोड़ा अस्पष्ट और असंबंधित था। श्रुति मेहरा बहुत स्मार्ट थी, आखिरकार वे देश की टॉप यूनिवर्सिटी की प्रतिभाशाली महिला थीं। लेकिन चीन में अब कॉलेज स्टूडेंट्स की सबसे कम कमी है, टॉप स्टूडेंट होने के बावजूद। आखिरकार आरब सिंडिकेट टावर्स कोई छोटी कंपनी नहीं थी, ये चीन की प्रमुख मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन थी। पैकेज उद्योग में प्रसिद्ध था, और सबसे महत्वपूर्ण, कंपनी की संस्कृति और माहौल उत्कृष्ट था। कोई वुल्फ जैसी संस्कृति नहीं जो कर्मचारियों का शोषण करती हो, कोई ओवरटाइम संस्कृति नहीं, कोई रोजाना बॉस द्वारा गड़बड़झाला मैनिपुलेशन नहीं। हर दिन रिपोर्ट तैयार करना, डेली रिपोर्ट लिखना और आसपास की चीज़ों पर अपडेट देना, ये वास्तव में मानसिक और शारीरिक इच्छाशक्ति को सताता था। इसलिए श्रुति मेहरा अपने काम को बहुत महत्व देती थीं। उन्होंने इस पद को पाने के लिए कई स्क्रीनिंग और कठिनाइयां झेली थीं। उनका छोटा दिमाग काम करने लगा। श्रुति मेहरा धीरे धीरे बोलीं, मैं पिछले साल कंपनी में शामिल हुई थी और उस समय कितनी उत्साहित थी अभी भी याद है। मेरा मजाक मत उड़ाना, मैं रो भी पड़ी थी। आप शायद नहीं जानते कि आरब सिंडिकेट टावर्स हम कामकाजी लोगों के दिलों में सिविल सर्विस एग्जाम पास करने जैसी या उससे भी ज़्यादा प्रतिष्ठित जगह रखता है। उस रात मेरे रूममेट्स और मैं पूरी तरह नशे में धुत हो गए थे। मैंने कसम खाई कि मैं मेहनत करके खुद को साबित करूंगी। मैं अपने वर्तमान काम के अवसर को बहुत महत्व देती हूं और कंपनी द्वारा दिए गए हर चीज़ के लिए आभारी हूं। मैं अपने काम से संतुष्ट हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसे अच्छे से नहीं कर पा रही हूं। यहाँ तक कहकर वे सावधानी से संजय खन्ना को देखने लगीं। संजय खन्ना की आंखों में प्रोत्साहन देखकर वे साहस जुटा सकीं। मैं ज़्यादा महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां और कार्य संभालने में सक्षम हूं और मुझे मेहनत व दबाव से डर नहीं लगता। बोलकर उन्होंने उम्मीद भरी नज़रों से संजय खन्ना को देखा। ग्रुप के वारिस के पर्सनल असिस्टेंट बनना, ये सम्राट के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद था। यहाँ तक कि यूटिंग को भी खुद पर ईर्ष्या हो रही होगी। शायद दिल में मुझे कोस भी रही होंगी। इस पद के लिए तुम्हारे पास क्या स्पेशल स्किल्स हैं? संजय खन्ना ने आखिरी सवाल पूछने की तैयारी की। नहीं तो बहुत सस्ता लगेगा अगर बहुत कैजुअल हो जाए। वास्तव में वे इस लड़की से पहले ही संतुष्ट थे। वे उनसे बड़ी थीं, या यूं कहें उनकी बड़ी बहन। वे तेज दिमाग वाली थीं और अनुकूलन तथा भाषा कौशल अच्छा था। वे काफ़ी खूबसूरत भी थीं। श्रुति मेहरा ने होंठ काटा, जैसे जारी रखने में हिचकिचाहट हो। किसी अज्ञात कारण से उनका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। संजय खन्ना नहीं समझे, लेकिन उन्होंने नज़रों से प्रोत्साहित किया। संजय खन्ना के हैंडसम चेहरे को देखकर श्रुति मेहरा एक पागलपन के पल में बोल पड़ी, मैं पहले स्कूल बैंड में थी। संजय खन्ना स्तब्ध रह गए। ऑर्केस्ट्रा और अपनी असिस्टेंट होने के बीच कोई जरूरी संबंध है? क्या वे अच्छी ब्रैगिंग करती हैं? क्या वे वाकई शब्दों में अच्छी हैं? अध्याय 219 सब खुशी के लिए प्रयासरत हैं। माहौल अचानक थोड़ा शांत हो गया। संजय खन्ना लगभग अपने थूक से ही घुटने वाले थे। श्रुति मेहरा का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। वे भी बहुत सारे रोमांस उपन्यास और डोमिनेंट सीईओ ड्रामा देख चुकी थीं। ऑफिस में हमेशा कुछ अनकही कहानियां होती हैं। इसके अलावा संजय खन्ना की बाहरी शर्तें और परिवार पृष्ठभूमि बहुत अच्छी थीं। वे व्यावहारिक रूप से उनके ड्रीम मैन थे, इसलिए उन्होंने अपनी शर्म और संकोच को थोड़ा छोड़ दिया, क्योंकि वे जानती थीं, यह मेरे जीवन का सबसे मूल्यवान अवसर हो सकता है। अगर मैं खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकी, तो मुझे कभी भी इतने उच्च स्तर के पुरुष से मिलने का मौका नहीं मिलेगा। वे छोटी उम्र से ही उत्कृष्ट और मेहनती थीं। उनका मूल परिवार अच्छा नहीं था और बेटों को तरजीह दी जाती थी। उनका एक बेकार छोटा भाई भी था। माता पिता भी वैसे ही थे, या तो नशे में या महजों खेलने जाते थे। यह उन मजाकों जैसा था जो लोग ऑनलाइन करते हैं। सौभाग्य से वे नहीं टूटीं।
अपनी मेहनत से उन्होंने अपने सपनों की यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। जितनी बेहतर यूनिवर्सिटी, परिवार पर उतना कम वित्तीय बोझ। उन्हें मिले विभिन्न स्कॉलरशिप उनके खर्च के लिए काफ़ी थे। इसके अलावा स्कूल का कैंटीन बहुत सस्ता था। उनकी खुद पर उच्च उम्मीदें थीं, वे सपनों वाली व्यक्ति थीं। और उन्होंने खुद को बेहतर बनाने का कभी त्याग नहीं किया। हालांकि उन्होंने चाइनीज में मेजर किया, लेकिन विदेशी भाषाओं में भी बहुत अच्छी थीं। वे अपनी उपस्थिति और फिगर पर भी बहुत ध्यान देती थीं। वे डाइट और स्किन केयर में खुद पर काफ़ी सख्त थीं, क्योंकि वे स्पष्ट रूप से जानती थीं कि यह उनका सबसे महत्वपूर्ण सौदा हो सकता है। माता पिता ने उन्हें कोई वित्तीय सहायता नहीं दी, लेकिन उन्होंने उन्हें एक चतुर दिमाग और सुंदर शरीर दिया, इसलिए वे फिर भी आभारी थीं। वे हर महीने घर कुछ हजार रुपये भेजती थीं। सौभाग्य से उनकी सैलरी काफ़ी अच्छी थी, टैक्स के बाद 10,000 से ज़्यादा। वास्तव में वे कुछ समय पहले थोड़ी उदास थीं। वान्या ठाकुर का अचानक आना उनके लिए बड़ा झटका था। सौभाग्य से उन्होंने जल्दी ही अपना माइंडसेट एडजस्ट कर लिया। उन जैसी लड़कियां, जंगल में शिकार कौशल होनिंग करने वाले शिकारी की तरह, सब कुछ एक दिन पूर्ण लोड लेकर घर लौटने के लिए। और अब शिकार आखिरकार सामने आ गया था। वे उत्साहित कैसे न हों। इन सभी वर्षों में उन्होंने रिलेशनशिप तक नहीं की थी, क्योंकि उनका उद्देश्य बहुत स्पष्ट था। वे सोशल लैडर चढ़ना चाहती थीं और हाई सोसाइटी में प्रवेश करना चाहती थीं। बाहर से देखने भर से भी वे कभी किसी महत्वाकांक्षी युवक के साथ समझौता करके साथ मेहनत करने को तैयार नहीं थीं। तो फिर वे जो आंसू बहाए और रात दिन संघर्ष किया, वह सब क्या? उन्होंने होंठ काटा। वे सिर्फ चुपचाप संजय खन्ना को देख रही थीं। उनका मतलब पहले से ही काफ़ी स्पष्ट था। वे सब कुछ देने को तैयार थीं, आत्मा सहित। संजय खन्ना ने उनकी फ्रेमलेस चश्मे के पीछे की आंखों में देखा। वे वास्तव में बहुत खूबसूरत थीं, लेकिन संजय खन्ना को उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी उद्देश्यपूर्ण होंगी और इतनी सीधी। कुछ तो इतनी घटिया है कि कोई नीचे की सीमा नहीं। हालांकि संजय खन्ना वास्तव में उन पर थोड़ा प्रभावित थे। यह एक लड़की थी जो सपनों का साहपूर्वक पीछा करती है, और वे सचमुच सेक्सी थीं। काम की क्षमता और दृढ़ संकल्प के मामले में वे योग्य थीं। संजय खन्ना का विश्वास था कि अगर हत्यारे हों, वे निश्चित रूप से उनके लिए गोली ले लेंगी। तुम्हें वाकई ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन तुम मेरे टेस्ट में पास हो गईं। एचआर विभाग अगले स्तर पर तुम्हारा जॉब लेवल और बेनिफिट्स एडजस्ट कर देगा। आरव ग्रुप में कर्मचारी पदानुक्रम बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित था। हर अपग्रेड के साथ सैलरी और बेनिफिट्स में गुणात्मक बदलाव आता था। उनकी सैलरी और बेनिफिट्स वान्या ठाकुर से सिर्फ एक स्तर नीचे होंगे। आखिरकार वान्या ठाकुर नामात्र में अभी भी उनकी डायरेक्ट सुपरवाइजर थीं। वे अभी भी सेक्रेटेरिएट में थीं। श्रुति मेहरा के लिए उस पल संजय खन्ना की आवाज़ स्वर्गीय संगीत थी। उन्होंने मुझे चुना। जब मैंने वे शर्मनाक बातें कहीं, तो क्या इसका मतलब है कि बड़ा बॉस वाकई मुझे पसंद करते हैं? ये सोचकर श्रुति मेहरा का दिल और तेज धड़कने लगा। क्या मुझे अभी वही काम कर लेना चाहिए? लेकिन बाद में मीटिंग है। वे हिचकिचाईं। उनकी आंखों में संघर्ष था। क्या वे मेरा पहल करने का इंतजार कर रहे हैं? श्रुति मेहरा ने होंठ काटा। मेरा अभी भी पहला केस है और मैं वह काम कर रही हूँ। बॉस, मैंने कभी रिलेशनशिप नहीं की। वे शर्म से लाल होकर थोड़ा संकोच से बोलीं। संजय खन्ना फिर से स्तब्ध रह गए। ठीक है, मैं तुम्हें ज़्यादा ओवरटाइम नहीं करवाऊंगा। समय मिले तो पार्टनर ढूंढ लेना। उन्हें मिश्रित भावनाएं हुईं, जटिल भावनाओं का मिश्रण। ओह, मेरा मतलब वह नहीं था। मैं किसी से डेट नहीं करूंगी। श्रुति मेहरा ने जल्दी से अपनी गोरी छोटी हथेलियां हिलाईं और कहा। संजय खन्ना को भी थोड़ा अफसोस हुआ। क्या यही पावर का स्वाद है? इतनी उत्कृष्ट युवा लड़की और वह खुद को बेच रही है। वास्तव में संजय खन्ना नहीं जानते थे कि उनकी पहचान ने सिर्फ आधा रोल प्ले किया। उनकी व्यक्तिगत इमेज और करिश्मा ने निर्णायक रोल प्ले किया। कई लोग शायद अमीर लेकिन बूढ़े और बदसूरत को स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन अमीर, जवान, अच्छे दिखने वाले और कनेक्शन वाले को। इस बारे में फिर मत बात करना। काम पर वापस लौटते हैं। संजय खन्ना ने हाथ हिलाया। वे ऑफिस में सेक्स स्कैंडल शुरू करने की हिम्मत नहीं करते थे जैसे ही पद संभाला। अगर मेरी बड़ी बहनों को पता चल गया तो वे मुझ पर गुस्सा होंगी, और पूरा समूह मुझे मीटिंग शुरू करने का इंतजार कर रहा है। ठीक है, मैं आपको कॉन्फ्रेंस रूम ले चलती हूँ। श्रुति मेहरा आश्चर्य और खुशी से भरी थीं और उन्होंने फिर से न कहने के विचार को नज़रअंदाज कर दिया। वे जानती थीं कि अपनी लुक्स के साथ अगर वे पहल करें, इसका बहुत मजबूत विनाशकारी प्रभाव है। मुझे विश्वास नहीं कि मैं जीत नहीं सकती। वे खुशी खुशी मिस्ट्रेस या थर्ड पार्टी बनने को तैयार थीं, खासकर उनके जैसे मेल गॉड के लिए। अमीर परिवार में शादी करने की तो वे सोच भी नहीं सकती थीं। वे पहले से ही आरव ग्रुप की सदस्य थीं और जानती थीं कि यह ताकतवर परिवार कितना भयानक है। जब संजय खन्ना कॉन्फ्रेंस रूम पहुंचे, हंसी मजाक से भरा कॉन्फ्रेंस रूम एक पल में शांत हो गया। इतनी शांति कि सुई गिरने की आवाज़ भी सुनाई दे सकती थी।
फिर वे सब खड़े हो गए और अभिवादन किया। उनकी संजय खन्ना की ओर नज़रों में भय और जिज्ञासा थी। ठीक है, सब बैठ जाओ, ज़्यादा कहने को नहीं है, पहले एक दूसरे को जानते हैं। कृपया खुद का और अपने विभाग का परिचय दो। कहते हैं कि कुल्हाड़ी तेज करने से लकड़ी काटना आसान हो जाता है। उन्हें पहले समझना था कि उनके पास कौन से हथियार और ट्रम्प कार्ड हैं, तभी अगले चरण की तैनाती और काम एडजस्टमेंट आगे बढ़ा सकते थे। संजय खन्ना हेड सीट पर बैठे। वान्या ठाकुर जनरल मैनेजर ऑफिस की फर्स्ट सेक्रेटरी और सेक्रेटेरिएट की मैनेजर थीं, इसलिए वे दूसरे तरफ छोटी टेबल पर बैठकर सुन रही थीं, फिर मिन्स और मेमोरेंडम तैयार कर रही थीं। उनके साथ एक और छोटी लड़की थी, श्रुति मेहरा चली गई थी। हालांकि उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ लिस्टेड नहीं थी, लेकिन अभी वे अविश्वसनीय रूप से खुश थीं, जैसे शहद खा लिया हो। वे महसूस कर रही थीं कि उन्होंने उम्मीद देख ली है। संजय खन्ना बेस्पोक सूट में प्रभावशाली आभा बिखेरते हुए वहां पहाड़ की तरह अचल बैठे थे। उनकी नज़रें किस पर थीं? हर किसी को डर का झटका लगा। फिर वे घबराते हुए अपना काम, उपलब्धियां और भविष्य की योजनाएं बताने लगे। वान्या ठाकुर ने मेहनत से मीटिंग मिन्स और मेमोरेंडम तैयार किए। संजय खन्ना भी अपने प्रत्येक अधीनस्थ को याद रख रहे थे, ये मेरे अधीन सैनिक हैं। मीटिंग दोपहर के काम समाप्त होने के करीब तक चली। इसी बीच क्विंगनिंग भी सुहाना मेहता के यहाँ स्थिति देखने जाने की तैयारी कर रही थीं। वे शाम 7 बजे मिलने को सहमत हुई थीं। अगर संभव हो, वे निश्चित रूप से अपनी स्थिति सुधारने को तैयार थीं, और यह शाओयुन द्वारा मजबूती से सुझाया गया था। जब तक जिंदा हो, क्या सूरज की ओर नहीं दौड़ना चाहिए, भले ही भविष्य पहले से तय उदास हो। अध्याय 220 संजय बेटा की क्या भूमिका है। मीटिंग समाप्त करते हैं। आप सभी की कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। संजय खन्ना खड़े हो गए और मीटिंग का समापन घोषित कर दिया। सभागार में उत्साही तालियों की गड़गड़ाहट हुई, लगातार और बिना रुके, जब तक संजय खन्ना कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर नहीं निकल गए। फिर लोग एक दूसरे को देखने लगे। अन परिवार के इस वारिस ने उन पर बहुत दबाव डाला था। कई लोगों को एयर कंडीशन कमरे में भी अब पीठ थोड़ी गीली हो गई थी। वे सोचते थे कि वह अभी युवा हैं, वे अपेक्षाकृत आसानी से धोखा दे सकते हैं। अप्रत्याशित रूप से वे स्पष्ट उद्देश्य के साथ आए थे। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि संजय खन्ना ने लोगों को बुलाकर कुछ सवाल पूछे थे। हर सवाल सीधे कुछ आवश्यक पहलुओं की ओर इशारा करता था। उन्हें पता नहीं चला कि संजय खन्ना ने उन्हें पहले ही यह छाप छोड़ दी थी कि वह आसानी से धोखा देने वाले नहीं हैं। बाद का काम भी संजय खन्ना की एक से बातचीत के दौरान सूक्ष्म रूप से व्यवस्थित कर दिया गया था। आखिरकार बॉस ने पहले ही मुझसे पूछताछ कर ली है, कौन जानता है कि वे मेरा ध्यान जारी रखेंगे या नहीं। इसलिए हर कोई सांस रोके हुए था। संजय खन्ना अपने कार्यालय में लौट आए। वन्या ठाकुर उनके पीछे पीछे आए, लेकिन कार्यालय के पास पहुंचते ही उसने गति बढ़ाई और दरवाजा पहले खोल दिया। संजय खन्ना को पहले अंदर जाने दिया। संजय खन्ना ने हल्का मुस्कुराया। डेस्क के पीछे बैठकर संजय खन्ना ने आराम से खिंचाव लिया। यह उनकी पहली बार मीटिंग की अध्यक्षता थी, लेकिन लग रहा था ठीक है। जितना सोचा था उतना कठिन नहीं था। लगता है ये अमूर्त मामले बिल्कुल मुश्किल नहीं हैं। यंग मास्टर संजय, हम मीटिंग के मिनट्स को इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में तैयार कर देंगे। आप अपने अकाउंट में लॉगिन करते ही देख लेंगे। हम पेपर वर्जन की एक कॉपी रख लेंगे। अभी देखना चाहेंगे? वन्या ठाकुर ने पूछा। वह पूरे दोपहर नोट्स ले रही थी और वास्तव में थक गई थी, लेकिन वह खिंचाव नहीं ले सकी। कोई बात नहीं, मैं बाद में इलेक्ट्रॉनिक वर्जन पढ़ लूँगा। वैसे मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम्हारा विभाग अभी काम पर नहीं छोड़ा है। क्यों न तुम उनके लिए एक गेट टुगेदर आयोजित करो, जैसे साथ में खाना खाना। बस टीम बिल्डिंग खर्चे की गणना कर लो और हम बाद में रिइम्बर्स कर देंगे। संजय खन्ना ने इन लड़कियों को कुछ फायदे दिए। वन्या ठाकुर के चेहरे पर खुशी छा गई। अपने अधीनस्थों के लिए कल्याण की वकालत करना भी नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन है। इसके अलावा शक्ति सौंपने की अजीब स्थिति पहले से थी। इसे जल्दी से मजबूत और कम किया जा सकता है। आखिरकार केवल मैं ही उनके कल्याण के लिए लड़ सकता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि यंग मास्टर संजय साथ आएंगे या नहीं, अन्यथा वह सही मायने में परफेक्ट होगा। क्या तुम आओगी? वन्या ठाकुर ने उम्मीद भरी नज़रों से पूछा, भले ही वह जानती थी कि संभावना कम है। संजय खन्ना ने एक पल सोचा। हालांकि इन युवा लड़कियों के साथ बाहर जाना मज़ेदार होगा, लेकिन आज रात उनकी बड़ी बहन द्वारा परिवार की मीटिंग के लिए बुलाया जा सकता है। अभी व्यस्त हूँ, शायद अगली बार मैं विभाग की ट्रिप आयोजित करूंगा और हम सब साथ में मजे करेंगे। ओह ठीक है, वन्या ठाकुर थोड़ी निराश हुई, लेकिन फिर अगली बार की उम्मीद करने लगी। सावधानी से जाना और अगर कुछ हो तो मुझे फ़ोन करना। वैसे मैंने श्रुति मेहरा का मूल्यांकन पास कर दिया है। तुम लोग खुद काम का समन्वय कर लेना। हाँ मुझे पता है, चिंता मत करो। वन्या ठाकुर रिकॉर्ड्स का स्टैक लेकर कार्यालय से बाहर निकली। वह अपने सहयोगियों के साथ अच्छी खबर साझा करने के लिए उत्सुक थी।
उसकी सुंदर काया को देखते हुए पीछे मुड़ना। संजय खन्ना का आज का काम मूल रूप से समाप्त हो गया था। विशाल फ्लोर टू सीलिंग विंडो के सामने खड़े होकर उज्ज्वल आरव टेक सिटी इंडस्ट्रियल पार्क को कुछ देर देखा। संजय खन्ना ने थोड़ा और रुकने का फैसला किया। उन्होंने फ़ोन निकाला और देखा। निश्चित रूप से ऐश्वर्या चतुर्वेदी ने ग्रुप में पूछा कि उनका काम कैसा चल रहा है। अच्छा चल रहा है, मैं पहले से ही जोन में हूँ। संजय खन्ना ने खुद को कम नहीं आंका। अन परिवार ने पहले से ही इतनी अच्छी नींव रख दी है। दोनों रानियां उन्हें प्रोत्साहित करने और उत्साह बढ़ाने के लिए आई हैं। अगर मैं फिर से स्टेज फ्राइट करूंगा तो मैं पूरी तरह असफल हो जाऊंगा। आज रात मैं घर डिनर के लिए नहीं आ सकता, थोड़ा देर से आऊंगा। संजय खन्ना ने कहा, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा बार नहीं होना चाहिए। ऐश्वर्या चतुर्वेदी ने ग्रुप चैट में कहा। संजय बेटा बहुत बढ़िया है। ये दूसरी बहन का मैसेज था। जब भी संजय खन्ना को दूसरी बहन का मैसेज दिखता, उनके मन में अनगिनत तस्वीरें तैरने लगतीं। धन्यवाद की तारीफ, दूसरी बहन। अगली बार मैं तुमसे मिलने आऊँगा और देखूंगा कि तुम कितनी खूबसूरत हो। संजय खन्ना ने हल्के से कहा। ओह, तो तय रहा। ईशा चतुर्वेदी ने गौतिक लोलिता इमोजी भेजा। संजय खन्ना ने जोर से निगल लिया। मुझे पता होना चाहिए था कि ऐसा न कहूँ। क्या दूसरी बहन खुद को ऑपरेशन टेबल पर रख देगी? इधर वन्या ठाकुर ने ऑफिस लौटकर डिनर पार्टी की घोषणा की। छोटी छोटी लड़कियां खुशी से चीख पड़ीं। ये हमारी मैनेजर श्रुति मेहरा की प्रमोशन का भी सेलिब्रेशन है। अब वह बॉस की पर्सनल असिस्टेंट बन गई हैं। उन्हें कुछ एक्स्ट्रा टोस्ट करो। मुझे बहुत जलन हो रही है। मुझे यकीन है कि सैलरी फिर बढ़ेगी, वन्या ठाकुर मुस्कुराते हुए बोलीं। श्रुति मेहरा तुरंत खड़ी हो गईं। भविष्य में भी हम वन्या दीदी के नेतृत्व में काम करेंगे और साथ मिलकर काम करेंगे। एक समूह की युवा लड़कियां, हर एक के अपने विचार और भावनाएं, लेकिन बुनियादी ढांचा पहले से ही स्थापित हो चुका था। संजय खन्ना के लिए इसे संभालना अब आसान हो जाएगा। उनके लिए रोजाना आकर चेक इन करना जरूरी नहीं है। जब फुर्सत हो तो घूमने आ जाएंगे। जब कुछ न हो तो काव्या रेड्डी और बाकियों के साथ खेलने चले जाएंगे। इस सोचकर संजय खन्ना ने फ़ोन निकाला और काव्या रेड्डी को फ़ोन किया। उनकी बातें अब और खुली होने लगी थीं। इंसान का चेहरा लाल और दिल की धड़कन तेज हो जाती है। संजय खन्ना ने खुद फ़ोन किया था, इसलिए काव्या रेड्डी भी खुश थी। वह तुरंत बोली कि वह मिलने आना चाहती है, लेकिन संजय खन्ना ने मना कर दिया। आज वह अकेले रहना चाहते थे। सफलता और शोहरत के बाद शांति से बैठना, यही सबसे कीमती है। संजय खन्ना उन लड़कियों के समूह के साथ पार्टी कर सकते थे, खूबसूरत लड़कियों से घिरे रह सकते थे, लेकिन उन्होंने वह विकल्प नहीं चुना। इधर प्रिया शर्मा और सुहाना मेहता भी मिलीं। इस छोटी लड़की को पहली बार देखते ही सुहाना मेहता समझ गईं कि संजय बेटा के दिल में उसकी इतनी बड़ी जगह क्यों है। वह इतनी खूबसूरत है। यह एक साफ सुथरी और शुद्ध खूबसूरती है। एक नज़र में लगता है कि पूरी जिंदगी बीत गई। सुहाना मेहता के अनुसार दोनों एकदम परफेक्ट जोड़ी हैं। पता नहीं क्यों अलग होना पड़ा, लेकिन अगर अलग न होते तो क्या मुझे खुद से कोई लेना देना रहता। प्रिया शर्मा ने सुहाना मेहता को देखा तो उन्हें भी यह बड़ी बहन पसंद आ गई जो उनसे थोड़ी बड़ी थी। लगता था कि वह बहुत नर्म और दयालु इंसान है, और बहुत खूबसूरत भी। जैसा कहते हैं, समान व्यक्ति समान को आकर्षित करते हैं। खूबसूरत महिलाएं भी वैसी ही होती हैं। दोनों एकदम जम गईं, लगभग तुरंत बेस्ट फ्रेंड्स बन गईं। तो मैं उस नौकरी से इस्तीफा दे दूंगी। शुक्रिया सुहाना। प्रिया शर्मा को यहाँ का माहौल बहुत पसंद था। काम ज़्यादा व्यस्त नहीं लग रहा था, ग्राहक भी कम थे, और सजावट शांत और शांतिपूर्ण माहौल बनाती थी। वे सोचती थीं कि स्टोर मैनेजर ने डिज़ाइन में बहुत सोचा होगा। उन्हें लगा कि यह सुहाना मेहता का काम है। हम कोई जल्दी नहीं, आराम से। जब समय हो तो आ जाना, मैं तुम्हें कपकेक और डेजर्ट बनाना सिखा दूंगी। मिल्क टी भी बना सकती हूँ। सुहाना मेहता बहुत उत्साह से बोलीं। वे इस छोटी लड़की को बहुत पसंद करती थीं। उसे देखकर लगता था जैसे अपनी छोटी बहन को देख रही हूँ। और जैसा संजय खन्ना ने कहा था, दोनों का उपनाम भी सुहाना है, जो स्वाभाविक रूप से उन्हें और करीब लाता था। ठीक है, मुझे पता है, मैं आ जाऊंगी। दोनों ने सैलरी या फ़ायदे जैसी बातें भी नहीं की। शाम तक बेकार की बातें करती रहीं। बाद में सुहाना मेहता को अचानक याद आया। फिर व्हाट्सएप पर सैलरी, काम के घंटे आदि पर चर्चा की। उस नंबर को देखकर प्रिया शर्मा को यकीन नहीं हो रहा था। वे 8,000 रुपये महीना दे रहे हैं, और हफ्ते में छुट्टियां भी बारी बारी से, और हर हफ्ते छुट्टी। ये तो बिल्कुल चैरिटी जैसा काम है। प्रिया शर्मा का मुंह थोड़ा खुला रह गया, जो काफ़ी प्यारा लग रहा था, और हैरानी से बोल नहीं पाए। क्या ये संजय बेटा ने मेरे लिए नौकरी ढूंढी है? वे जानती थी कि यह इतना आसान नहीं होगा। संजय बेटा की इसमें क्या भूमिका है? अध्याय 221 जल्दी घर आओ, मैं घर पर इंतजार कर रही हूँ। सुहाना मेहता ने तुरंत संजय खन्ना को फ़ोन करके अच्छी खबर बताई। संजय खन्ना बहुत खुश हुए। हाँ, या तुम बहुत बढ़िया हो। अगली बार इनाम दूंगा।
संजय खन्ना ने कुछ अस्पष्ट तरीके से कहा। सुहाना मेहता ने थूककर मुंह फेर लिया, चेहरा लाल हो गया। मुझे प्रिया शर्मा बहुत पसंद है, वह बहुत अच्छी लड़की है। क्या हम ऐसे ही जारी रखें? थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद सुहाना मेहता ने सीधे कहा। उन्होंने मन में बहुत संघर्ष करके यह बात कही। वह बहुत डर रही थीं। डरती कि संजय खन्ना पीछे हट जाएंगे और फिर उन्हें छोड़ देंगे। अब वह उनके बिना रह नहीं सकती। वे उनके गले लगाए जाने और जोर से किस किए जाने को बहुत पसंद करती थीं। उसे बहुत सुरक्षित महसूस होता था। संजय खन्ना चौंक गए। कोई बात नहीं, यह उसके लिए अस्थायी व्यवस्था है। बाद में मेरे पास अन्य प्लान हैं। जब ब्रांच खुल जाए तो उसे खुद संभालने के लिए भेज देंगे। मैं जल्दी दोनों के सामने एक साथ नहीं आऊँगा। चिंता मत करो, अगर याद आए तो मिलने आ जाना। संजय खन्ना जानते थे कि अगर दोनों लंबे समय तक साथ रहेंगी तो कुछ न कुछ हो जाएगा। इसलिए उन्होंने पहले से प्लान बना रखा था। प्रिया शर्मा को यहाँ काम करने के लिए सबवे में भीड़ करनी पड़ती है, इसलिए घर के पास ही नई ब्रांच खोल देंगे। इस तरह प्रिया शर्मा आसानी से छोटी अमीर लड़की बन जाएगी। ठीक है, अच्छी लड़की, पहले जगह चुन लो, फिर डेकोरेशन शुरू कर दो, जल्दी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उसे यह खबर बता देना, उसकी राय सुनना। संजय खन्ना ने फ़ोन पर सुहाना मेहता को मनाया। मुझे पता है, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, सुहाना मेहता ने धीरे से कहा। मुझे किस चीज़ की याद आ रही है? संजय खन्ना ने थोड़ा शरारती अंदाज में कहा। जब आइस ड्रिंक पीने आ सको तो मेरे घर आना, ठीक है? संजय खन्ना का निमंत्रण सुहाना मेहता के दिल को छू गया। उनका चेहरा तुरंत लाल हो गया। शर्म और थोड़ी झिझक के साथ साथ थोड़ी उम्मीद भी थी। आखिरकार वह अब छोटी लड़की नहीं है, कुछ बातें उन्हें भी उतनी ही चिंता देती हैं। उनकी भी अपनी ज़रूरतें हैं। लेकिन संजय खन्ना का निमंत्रण इतना सीधा था, फिर भी उन्हें थोड़ा चौंका दिया। मैं तुम्हें हर जगह देखना चाहती हूँ। मेरा बेबी और मैं दोनों तुम्हें देखना चाहते हैं, सुहाना मेहता ने धीरे से कहा। संजय खन्ना के होठों पर मुस्कान थी, जैसे कोई शादीशुदा आदमी हो। घर पर पत्नी और बच्चा इंतजार कर रहे हैं। सोचते हुए उनकी भरी पूरी काया याद आ गई, और शरीर से आती हल्की दूध जैसी खुशबू। संजय खन्ना भी बेचैन होने लगे। फिर संजय खन्ना ने अपनी मीठी बातों का जादू चलाया। कुछ शरारती बातें कह दीं। संजय खन्ना उन्हें छेड़ रहे थे। सुहाना मेहता का दिमाग थोड़ा धुंधला हो गया। अब पता नहीं क्या बोल रही हैं। दोनों ने कुछ मिनट और बात की। सुहाना मेहता ने फ़ोन रख दिया। थोड़ा चक्कर आ रहा था। दूसरी तरफ संजय खन्ना के होठों पर शैतानी मुस्कान थी। औरतों को छेड़ना सच में मज़ेदार है। ये युवा औरत लड़की जैसी हवा रखती है, ये युवा औरत औरत जैसी हवा रखती है। संजय खन्ना को ये बहुत पसंद था। वह इतनी भरी पूरी, इतनी नर्म। उनकी अनोखी पहचान और अनुभव वास्तव में प्लस पॉइंट बन गए थे। संजय खन्ना को मानना पड़ा। मुझे भी पुरुषों की कुछ बुरी आदतें हैं। काओवेई राजवंश की विरासत। मैं खुद को काओ काओ का गद्दार कह सकता हूँ। समय देखा, शाम के 7:30 हो चुके थे। संजय खन्ना कार्यालय से बाहर निकले। जाते हुए कुछ सहकर्मी अभी भी ओवरटाइम कर रहे थे। संजय खन्ना ने कुछ देर देखा। आरव सिंडिकेट ग्रुप ओवरटाइम पे बहुत अच्छा देता है, बहुत देता है। इन बैलों और घोड़ों की चिंता करने की जरूरत नहीं। वे अपने प्राइवेट एग्जीक्यूटिव एलिवेटर में बैठ गए। संजय खन्ना कर्मचारियों के साथ नहीं गए, सबके लिए अजीब होता। कर्मचारी के लिए सबसे शर्मनाक बात बॉस के साथ एलिवेटर में होना है, खासकर जब सिर्फ 2-3 लोग हों। बोलना नहीं, मरने का नाटक करना भी नहीं। बॉस को भी थोड़ा अजीब लगता है। अंडरग्राउंड पार्किंग में पहुंचे। यहाँ कंपनी की कई गाड़ियाँ उपलब्ध हैं। इस बार संजय खन्ना ने खुद ड्राइव नहीं किया, लेकिन हाउसकीपर ने पहले ही संजय खन्ना की लैम्बोर्गिनी भिजवा दी थी। संजय खन्ना ने कई दिनों से अपनी रथ नहीं चलाई थी। थोड़ी याद आ रही थी इंजन की दहाड़ के साथ। संजय खन्ना की लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर आरव टेक सिटी में सबसे आकर्षक नज़ारा बन गई। कई कर्मचारी अंदाजा लगा रहे थे कि यह किसी बड़े शख्स की गाड़ी है। आज नया अधिकारी पहले दिन ऑफिस में आया है, इस सोचकर वे तुरंत सोचने लगे कि क्या ये राजकुमार की सवारी है। कितना हैंडसम। जल्द ही संजय खन्ना की गाड़ी की तस्वीरें कंपनी के विभिन्न वर्क ग्रुप्स में फैल गईं। फिर एडमिन ने चेतावनी जारी कर दी कि इसे न फैलाएं। ये पुष्टि करता है कि यह सच में राजकुमार की गाड़ी है, ये वन्या ठाकुर ने कहा था, क्योंकि वे जानती थीं कि यह यंग मास्टर संजय की गाड़ी है। उन्होंने जनरल मैनेजर ऑफिस की एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी से सीधे कंपनी के ओए सिस्टम में नोटिस जारी कर दिया। संजय खन्ना की बिना सहमति की तस्वीरें फैलाने पर प्रतिबंध, बिग डेटा एनालिसिस से पहचाने गए लोगों पर एडमिनिस्ट्रेटिव पेनल्टी, गंभीर मामलों में तुरंत बर्खास्तगी। उनके परिवार की पृष्ठभूमि ने उन्हें आराम से बसने और आरामदायक जीवन जीने दिया है। व्यक्तिगत गोपनीयता स्वाभाविक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, अन्यथा कुछ अपराधी जोखिम उठा सकते हैं। संजय खन्ना अपनी नई लग्जरी सिंगल लेवल डुप्लेक्स अपार्टमेंट की ओर ड्राइव कर गए, जो उनकी बड़ी बहन ने उन्हें दिया था। कोची मेट्रोपोलिस का प्रसिद्ध अमीर इलाका।
कहा जाता है कि यहाँ कई सेलिब्रिटी और अमीर लोग रहते हैं। संजय खन्ना की नंबर प्लेट अभी सिस्टम में नहीं डाली गई थी, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने कंफर्म करने के बाद आसानी से जाने दिया। उन्होंने कहा कि वे तुरंत मंथली पार्किंग पास का इंतजाम कर देंगे। संजय खन्ना ने मुस्कुराते हुए 2 हाई एंड सिगरेट फेंक दी। वे जानबूझकर कार में रखते थे। सोशल के लिए वे उज्ज्वल पार्किंग लॉट में कार पार्क की, जो केटीवी जैसी सजावट वाली थी। संजय खन्ना ने सबकॉन्शियसली नज़र डाली। बड़ी स्टार की गाड़ी भी वहाँ थी। ये साइड एलिवेटर एंट्रेंस के करीब है, इसलिए पार्क करना ज़्यादा आसान है। संजय खन्ना को जो उम्मीद नहीं थी, कार का दरवाज़ा अचानक खुल गया। दूसरी तरफ भी अभी यहाँ पहुंची थी। रिया कपूर ने संजय खन्ना को देखा। उनके चेहरे पर थोड़ा आश्चर्य था। ओह हैंडसम लड़के, क्या संयोग है, फिर मिल गए। तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है? रिया कपूर काफ़ी उत्साही लग रही थीं। वे अपनी पोस्ट से उतरी और संजय खन्ना की ओर बढ़ीं। हाँ, काफ़ी संयोग है, वह यहाँ नहीं रहती। संजय खन्ना ने कार लॉक किया। दोनों एलिवेटर की ओर साथ साथ चलने लगे। बड़ी स्टार अलग होती हैं, उनका आउटफिट और स्टाइलिंग हमेशा इतना परफेक्ट होता है। आखिरकार इमेज बनाए रखनी होती है, और किसी भी समय गुप्त फोटो खींच सकती है और सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग हो सकती है। पिछली बार तुम्हारे लिए जो किया उसके लिए शुक्रिया, मेरी गर्लफ्रेंड को बहुत पसंद आया। संजय खन्ना मुस्कुराते हुए बोले। अभी तक धन्यवाद कैसे दूं, पता नहीं। रिया कपूर संजय खन्ना के बगल में चल रही थी, एक व्यक्ति की दूरी पर। तो तुम मुझे ड्रिंक पिलाओगे? कहते हुए उन्होंने संजय खन्ना के फ्लो का बटन दबा दिया। मैंने गलत बटन नहीं दबाया ना? तुम यहीं रहते हो ना? ये बिल्डिंग का सबसे महंगा अपार्टमेंट है। मैंने पहले देखा था लेकिन खरीद नहीं पाए। संजय खन्ना ने नाक छुआ। हाँ सही है, तो साथ में ड्रिंक कर लेते हैं। मैं थोड़ा आराम करने आया हूँ, बाद में बाहर जाऊँगा, संजय खन्ना ने सीधे कहा। रिया कपूर ने थोड़े आश्चर्य से उन्हें देखा, लेकिन और कुछ नहीं पूछा। ऐसे बड़े शख्स के कितने घर होंगे। एलिवेटर चुपचाप ऊपर चढ़ा। संजय खन्ना ने फ़ोन खोला और प्रिया शर्मा का मैसेज देखा। धन्यवाद, मैं नौकरी स्वीकार करती हूँ। संजय खन्ना के होठों पर मुस्कान आ गई। तुम अपनी गर्लफ्रेंड से चैट कर रहे हो, इतना खुश क्यों हंस रहे हो? रिया कपूर ने मजाक किया। हाँ। संजय खन्ना बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हुए, लेकिन फिर संजय खन्ना की मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि उनकी बड़ी बहन का भी मैसेज आया था। जल्दी घर आओ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ, बात करते हैं। संजय खन्ना का दिल तुरंत सिकुड़ गया। क्या बड़ी बहन घर पर मेरा काम रिपोर्ट सुनने का इंतजार कर रही हैं? कैसी चिंगारियाँ उड़ेंगी? संजय खन्ना ने गहरी सांस ली। ये तो सामान्य है, बड़ी बहन पूरी तरह अनदेखा नहीं कर सकती। उनको अपनी सोच सुननी ही होगी। लेकिन जब बड़ी बहन का ठंडा और खूबसूरत चेहरा और परफेक्ट फिगर याद आता है, वह शक्तिशाली क्वीन जैसा आभा, संजय खन्ना सबकॉन्शियसली थोड़े नर्वस हो गए और होटल में उनके साथ की गई मोहक डांस याद आ गई। रिया कपूर, जो उनके बगल में खड़ी थी, थोड़ी उत्सुक थीं। ये रहस्यमयी यंग मास्टर के मन में कुछ चल रहा था। अध्याय 222। क्या वह जानबूझकर मेरे करीब आ रही थी? फ़ोन पकड़े हुए संजय खन्ना ने हल्का भौहें सिकुड़ी। वे मन में प्लान बना रहे थे। अगली बार बड़ी बहन खुद से क्या सवाल पूछेगी, या वे किस पहलू को जानना चाहती हैं। लेकिन जो उन्हें सबसे ज़्यादा चिंता दे रहा था वह दूसरा पहलू था, कि उन्होंने वन्या ठाकुर की शक्ति बांट दी थी। वह बड़ी बहन द्वारा उन्हें सौंपी गई थी। क्या बड़ी बहन इसे अपनी अथॉरिटी पर चुनौती समझेंगी? संजय खन्ना नहीं चाहते थे कि ऐसी छोटी बात पर बड़ी बहन से दरार पड़ जाए। वे नहीं मानते थे कि बड़ी बहन को इसकी जानकारी नहीं होगी। रिपोर्ट यहाँ सबमिट होते ही बड़ी बहन को पता चल जाएगा। आखिरकार अब ऑफिस का सारा काम इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी पर है। क्या हुआ, कुछ मन में चल रहा है? रिया कपूर ने उत्सुकता से पूछा। वे थोड़ा और करीब आ गईं। उनके साथ मीठी खुशबू थी। संजय खन्ना परफ्यूम से परिचित नहीं थे, वरना खुशबू से पहचान लेते। ये चैनल परफ्यूम की खुशबू थी, और कुछ अजीब सूक्ष्म खुशबू भी। यह बालों की, शावर जेल की, या कुछ और हो सकती थी। संजय खन्ना होश में आए। वे बिना आवाज़ किए एक कदम पीछे हट गए। हाँ, मेरी बड़ी बहन ने मुझे जल्दी घर लौटने को कहा है, कुछ चर्चा के लिए। संजय खन्ना के शब्दों में छिपा मतलब था, यानी मैं यहाँ रात नहीं बिताऊंगा। ये सुनकर रिया कपूर का चेहरा बदल गया। फिर उन्होंने होंठ काट लिए। वे थोड़ी नाराज लग रही थीं। वह मुझे किस तरह का इंसान समझते हैं? क्या मैं इतनी सस्ती औरत हूँ? वे सिर्फ अकेली थीं। उनकी स्टेटस को देखते हुए दोस्तों की कमी कैसे हो सकती है? लेकिन उनकी स्टेटस को देखते हुए असली दोस्त कैसे मिल सकते हैं? या तो वे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, या उन्हें सेटअप करना चाहते हैं, और बदतर, कुछ लोग सिर्फ उनका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इसलिए जब संजय खन्ना जैसे साधारण पड़ोसी से अचानक मुलाकात हुई तो वे इतनी सक्रिय और उत्साही थीं। एलिवेटर के दरवाजे टिंक की आवाज़ के साथ खुले। संजय खन्ना एलिवेटर से बाहर निकले।
वे चुपचाप संजय खन्ना के पीछे पीछे चलीं। वास्तव में वे थोड़ी नाराज हो चुकी थीं। पहुंच गए, मेरे घर में स्वागत है। वास्तव में तुम मेहमान हो, संजय खन्ना ने हल्के से कहा। ये सुनकर रिया कपूर का मूड थोड़ा सुधरा। तो मैं सच में सम्मानित महसूस कर रही हूँ। हाँ, ऐसा कुछ नहीं, बस मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ कि नानी रखूँ या हाउसकीपर। अकेले रहना सच में बोरिंग है। संजय खन्ना ने फेशियल रिकग्निशन से दरवाजा खोला। जरूरत पड़ने पर फिंगरप्रिंट या पासवर्ड भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन मैकेनिकल चाबी भी जरूरी है जो लॉक बॉडी के अंदर छिपी हुई है। जैसा सब जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स कभी भी खराब हो जाते हैं। वे संजय खन्ना के घर पहुंच गए। रिया कपूर सच में उत्सुक थी और चारों ओर घूमकर देखा। तुम्हारा घर सच में बहुत बड़ा है, अकेले रहना थोड़ा बोरिंग होगा। तुम्हें डर नहीं लगता? रिया कपूर ने थोड़ा मजाकिया अंदाज में पूछा। ओह, मुझे क्या डर, मैं लोगों से डरता हूँ, अजीब चीज़ों से नहीं। संजय खन्ना सिस्टम होस्ट हैं। बैठो, देखता हूँ कि किस तरह की वाइन है। अंकल राव ने पहले ही लोगों को भेजकर पूरे घर की फिर से साफ सफाई करवा दी थी। फिर बेडरूम की बेडिंग, किचन का फ्रिज और वाइन कैबिनेट आदि भी जोड़ दिया था। अब पूरी तरह घर जैसा लग रहा था। ये संजय खन्ना का अपना घर था। ये फील अलग था। यह महत्वपूर्ण दिन था जब संजय खन्ना यहाँ आना चाहते थे, भले ही सिर्फ थोड़ी देर के लिए। रिया कपूर संजय खन्ना की पीठ को देख रही थीं। वे सच में हैंडसम हैं और अच्छी पर्सनैलिटी रखते हैं। वे उन मेल सेलिब्रिटी से भी ज़्यादा स्टाइलिश लगते हैं जिन्हें वे जानती हैं। लेकिन उनका परिवार सच में अमीर और ऊपरी वर्ग का लगता है। ये वह शक्ल है जिसकी कल्पना भी टॉप टियर सेलिब्रिटी नहीं कर सकती और ऊपर देखना पड़ता है। ऐसे बड़े डुप्लेक्स अपार्टमेंट में आसानी से रहना काफ़ी कुछ कहता है। उन्होंने पहले इस अपार्टमेंट को देखा था, तब कहा गया था कि यह 100 मिलियन से ज़्यादा का है। हालांकि घर फिक्स्ड एसेट हैं, लेकिन इतनी आसानी से ले लिया गया और ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं होता। ये भी उनकी ताकत साबित करता है। अगर उनके पास अरबों की संपत्ति न होती तो ऐसे पैसे कैसे बर्बाद कर सकते थे। वास्तव में वे ज़्यादा सोच रही थीं। संजय खन्ना के पास अभी कुछ मिलियन ही निकाल सकते हैं। कुछ असेट्स बेचने पड़ेंगे। ऐश्वर्या चतुर्वेदी से ली गई प्योर गोल्ड सेंट से या फिगरिन बेचनी पड़ेगी। संजय खन्ना ने वाइन कैबिनेट से रैंडमली एक बोतल निकाली। ये बुरी नहीं होनी चाहिए। उनकी अल्कोहल टॉलरेंस काफ़ी अच्छी है, शायद उनकी बॉडी मॉडिफाइड होने की वजह से, इसलिए उस क्षेत्र में भी वे काफ़ी मजबूत हैं। लैंडलेडी हमेशा शिकायत करती थी और उन्हें विदा नहीं करती थी। सुहाना मेहता भी इसका अनुभव कर चुकी हैं। उनकी कलाइयाँ दर्द करती हैं और जबड़ा सुन्न हो जाता है। क्या ये वाइन चाहिए? मुझे शराब के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, संजय खन्ना ने थोड़ा शर्मिंदा होकर पूछा। वाह, कितना एक्स्ट्रावगेंट। रोमाने कॉन्टी, सबसे सस्ती भी कम से कम 100,000 की। रिया कपूर सच में थोड़ी प्रभावित हुई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि संजय खन्ना उन्हें इतनी अच्छी वाइन सर्व करेंगे। पहले की थोड़ी नाराजगी तुरंत गायब हो गई। हा, संजय खन्ना ने कुछ बार सूखे से हंसा। ईमानदारी से कहें तो उन्हें थोड़ा अफसोस हुआ। डैम, क्या एक बोतल इतनी महंगी है? संजय खन्ना थोड़े नाराज हुए। उन्हें पहले सोचना चाहिए था। ये चीज़ें शायद बड़ी बहन के हाथों से गुजरी होंगी। कैसे सस्ती हो सकती हैं? बड़ी बहन को रेड वाइन ज़्यादा पसंद है। पहले होटल में अक्सर कुछ ड्रिंक करती थीं। इस तरह देखें तो लगता है नुकसान हो गया, लेकिन अब वापस रख भी नहीं सकते। ये बहुत शर्मनाक होगा। संजय खन्ना ने अनिच्छा से बोतल ओपनर से कॉर्क निकाला। गहरे लाल तरल को डिकेंटर में डाला। मैं आइस ले आता हूँ। संजय खन्ना ने हवा में हल्की अल्कोहल की खुशबू सूंघी। मन में सोचा कि अच्छा है कि मैं शराब पी सकता हूँ, वरना इतना बर्बाद होता। चाहे कितनी महंगी हो, आखिरकार तुम्हारे पेट में ही जाती है। हाँ, मैं सम्मानित महसूस कर रही हूँ। मैंने कभी ऐसी अच्छी रेड वाइन नहीं चखी। हालांकि रिया कपूर बड़ी स्टार हैं, उनका खर्चा भी ज़्यादा है। विभिन्न ज्वेलरी, कपड़े और कॉस्मेटिक्स, यहाँ तक कि पब्लिक रिलेशंस खर्चे आदि। घर भी पैसे भेजने पड़ते हैं। सामान्य रूप से शराब पर इतना खर्च कैसे कर सकती हैं? वे शराबी नहीं हैं। दोनों आमने सामने बैठ गए। लॉबी पूरी तरह रोशनी वाली थी, लेकिन स्मार्ट स्विच थे। संजय खन्ना ने बटन दबाया और कमरा थोड़ा अंधेरा हो गया। थोड़ा ज़्यादा खुला लग रहा है। बाहर सनी साइड पर चलते हैं, संजय खन्ना ने सुझाव दिया। ये बड़ा लिविंग रूम दर्जनों लोगों की पार्टी के लिए पर्याप्त है। अब सिर्फ हम दोनों के साथ थोड़ा अजीब लग रहा था। हाँ, ठीक है, मैंने सुना है कि यहाँ स्विमिंग पूल है, रिया कपूर ने अचानक कहा। हाँ, क्या तुम तैरना चाहती हो? मैं तो बहुत खुश हूँ, संजय खन्ना मुस्कुराते हुए बोले। तस्क, तुम्हारी इच्छा। मेरी फोटोज बहुत कीमती हैं। रिया कपूर भी मजाक करने लगीं। दोनों के बीच माहौल थोड़ा सामंजस्यपूर्ण हो गया। दोनों पूल साइड पहुंच गए। आसमान में चमकते चांद को देखा। हल्की हवा चल रही थी। सच में कुछ माहौल था। चलो, चीयर्स। उनके क्रिस्टल ग्लास टकराए।
संजय खन्ना ने एक घूंट लिया और लगा कि यह थोड़ा अलग है। पता नहीं मनोवैज्ञानिक है या नहीं। उनके सामने बैठी खूबसूरत लड़की को देखकर संजय खन्ना को लगा कि आज रात सच में सेलिब्रेशन थी। सेलिब्रेट मेरा शुरुआती विजय, एक टॉप टियर सेलिब्रिटी या पॉपुलर यंग एक्ट्रेस के साथ ड्रिंक करना। अगर यह कोटा रिलीज किया जाए तो बहुत मूल्यवान होगा। ये कहा जा सकता है कि यह अच्छी वाइन बेकार नहीं गई। बस पता नहीं वह क्या मतलब रखती है, क्यों खुद को मेरे करीब ला रही है। अध्याय 223 क्या हम किस न करें तो नुकसान नहीं होगा। चांदनी में खूबसूरती को देखकर संजय खन्ना भी कभी भी खो जाते थे। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कुछ मेल सेलिब्रिटी जरूरी नहीं हैंडसम होते हैं, लेकिन फीमेल सेलिब्रिटी, खासकर पॉपुलर फीमेल सेलिब्रिटी, वह सच में खूबसूरत होती हैं। खासकर वे फीमेल सेलिब्रिटी जो एक्टिंग, सिंगिंग और डांसिंग कर सकती हैं। ये पूरे राष्ट्र द्वारा प्रमाणित है। बिल्कुल आश्चर्यजनक रूप से खूबसूरत। इसलिए संजय खन्ना जैसे व्यक्ति ने भी कई खूबसूरत महिलाएं देखी हों, फिर भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। कभी भी दिल में थोड़ी धड़कन होती है। आखिरकार टॉप ब्यूटीज की अपनी अनोखी विशेषताएं और टेम्परामेंट होती हैं। उनके कपड़े थोड़े सेक्सी थे। शायद अभी अभी काम से आई हैं और बदलने का समय नहीं मिला। यह आउटफिट बस्ट पर स्लिमिंग इफेक्ट देता है, इसलिए ज़्यादा आकर्षक लगता है। संजय खन्ना अपवाद नहीं थे। कभी भी उनकी आत्मा खाई में खींच जाती और गिर जाती। रिया कपूर ने स्वाभाविक रूप से संजय खन्ना की नज़रें देख लीं, लेकिन उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। उल्टा काफ़ी खुश थी, क्योंकि उनकी खूबसूरती को मान्यता मिली। एक पब्लिक फिगर के रूप में वे हर तरह की नज़रों के आदी हो चुकी थीं। इसके अलावा ये पूरी तरह प्रशंसा भरी नज़र थी। तुम पब्लिक फिगर बहुत बिजी होते हो ना। मैं अक्सर फैंस को कहते सुनता हूं कि उनके आइडल कितनी मेहनत करते हैं और कितना दुख झेलते हैं। संजय खन्ना ने ग्लास उठाकर कहा, वेल ठीक है, आम लोगों की तुलना में हम वास्तव में बहुत बेहतर हैं। कम से कम हम बहुत अमीर हैं, है ना? कौन से काम करने वाले लोग मेहनत नहीं करते? क्या स्ट्रीट स्वीपर मेहनत नहीं करते? क्या माइग्रेंट वर्कर मेहनत नहीं करते? खेती करने वाले किसान तो और भी ज़्यादा मेहनत करते हैं। रिया कपूर मुस्कुराते हुए बोलीं, ये हमारा पर्सोना है, फैन कल्चर का हिस्सा है। तुम जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति शायद इसे हंसकर टाल देते हो। संजय खन्ना चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दूसरी तरफ इतना स्पष्ट बोल देगी, लेकिन इससे उन्हें थोड़ा पसंद आने लगा। कम से कम वे मूल उद्देश्य नहीं भूलीं, वे अपनी जड़ें नहीं भूलीं। मैं मूल रूप से काम करने वाले लोगों की संतान हूँ। संजय खन्ना ने सिर हिलाया और ज़्यादा कुछ नहीं कहा। रिया कपूर ने और कुछ नहीं पूछा। दोनों चांदनी में दुनिया की सबसे अच्छी वाइन पी रहे थे। वे बेकार की बातें कर रहे थे। दोनों जो मन में आया बोल रहे थे। फिलॉसफी और साइकोलॉजी से लेकर वर्तमान सोशल इवेंट्स और न्यूज तक। ये कैजुअल बातचीत और थोड़ी नशे की हालत का फील, उनके लिए ये रिलैक्सेशन का रूप था। कम से कम वे निश्चित थीं कि यह हैंडसम लड़का उनसे कुछ नहीं चाहता, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी खूबसूरती से आकर्षित है। लेकिन क्या उन्हें लगता है कि वे नुकसान में हैं? ये स्पष्ट रूप से संदिग्ध है। दुनिया में खूबसूरत महिलाओं की कभी कमी नहीं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी वैसी ही है। नई पीढ़ी पुरानी को बदल देती है, लेकिन जो सच में पावर और रिसोर्सेस कंट्रोल करते हैं, वे हमेशा छोटा समूह होता है। उस शकल के लोग ही असली दुर्लभ संसाधन हैं। उदाहरण के लिए संजय खन्ना अब सबसे टॉप टियर राजकुमार हैं। आखिरकार अमीर और शक्तिशाली बैकग्राउंड के अलावा उनके पास टॉप नॉच लुक्स भी हैं। इसके अलावा वे युवा और शारीरिक रूप से मजबूत हैं। रिया कपूर के पास भी कुछ कनेक्शंस हैं, अन्यथा वे इतनी दूर तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन उनके कनेक्शंस उन्हें सिर्फ इतना ही मदद कर सकते थे। अब वे बहुत दबाव में हैं। सचमुच बड़े शख्सों की नज़र में उनकी सेलिब्रिटी स्टेटस सिर्फ एक फैसेट है, सिर्फ एक स्टिमुलेंट और कुछ नहीं। वे सिर्फ थोड़ी फेम वाली खूबसूरत चेहरा हैं। यह उन्हें और ज़्यादा उत्तेजित कर सकती है। उन पर दबाव बढ़ता जा रहा है और वे लगभग ब्रेकिंग पॉइंट पर हैं। संजय खन्ना उनके लिए जीवन रेखा जैसे लग रहे थे, लेकिन वे बहुत प्रतिरोधी लग रहे थे। रिया कपूर को पता नहीं था कि क्या करें। इसके अलावा वे बहुत प्योर लगते हैं। वे सच में आकर्षित हो गई थीं। वे नहीं चाहती थीं कि उन गंदी चीज़ों से उनकी दोस्ती दागदार हो। पता नहीं कब बोतल लगभग खाली हो गई। वे थोड़ी नशे में थीं। संजय खन्ना भी थोड़े उत्तेजित थे, लेकिन अभी भी बहुत साफ दिमाग था। संजय खन्ना ने हाथ उठाकर अपनी PTE के फिलिप घड़ी देखी। लगभग समय हो गया। रिया कपूर ने उन्हें समय देखते देखा। सामान्य रूप से जब होस्ट घड़ी देखता है तो यह मेहमानों को जाने का इशारा होता है, इसलिए वे बहुत सेल्फ अवेयर थीं। आखिरकार उन्होंने पहले ही कहा था कि वे आज रात घर जाएंगे। तुम्हारी मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया, अब मैं वापस जाती हूँ। रिया कपूर उठकर विदा होने को तैयार हुईं। ठीक है, मैं छोड़ दूंगा। संजय खन्ना भी उठे। रिया कपूर ने मना नहीं किया, क्योंकि उन्हें भी लगा कि वे अनजाने में थोड़ा ज़्यादा पी गई हैं। उनकी अल्कोहल टॉलरेंस अपेक्षाकृत कम है।
उनका एजेंट आमतौर पर ड्रिंकिंग पार्टी के निमंत्रण ठुकरा देता है। वे खड़ी होते ही थोड़ी लड़खड़ाईं। संजय खन्ना की नज़रों में चिंता थी। क्या ठीक हो? मैं तुम्हें तुम्हारे दरवाजे तक छोड़ दूंगा। रिया कपूर ने होंठ काटे, मना करना चाहा, लेकिन शरीर उनकी बात नहीं मान रहा था। जरूरत नहीं, शुक्रिया। वह वाक्य पूरा करने से पहले ही एक तरफ गिर पड़ीं। सौभाग्य से संजय खन्ना की रिएक्शन तेज थी। वे एक कदम में उनके सामने थे। फिर उन्होंने मजबूती से उनकी कमर पकड़ ली, धीरे से खुद की ओर खींचा, फिर उन्हें अपनी बाहों में खींच लिया। वे थोड़े चमकदार ड्रेस पहने हुए थीं। उनकी कमर बहुत पतली थी, नेकलाइन भी बहुत नीची थी। संजय खन्ना को आंखों का असली खजाना मिल गया। रिया कपूर संजय खन्ना की बाहों में घुस गईं, घबराहट और सहज प्रवृत्ति से उन्हें गले लगा लिया। दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगाए हुए थे। उनकी खुशबू कितनी अच्छी है, यही पुरुष ऊर्जा है। और उनकी गोद इतनी गर्म और सुरक्षित लग रही थी। रिया कपूर भी थोड़ी नशे में थीं। पता नहीं नशा था या नशा। संजय खन्ना ने उनके थोड़े लाल चेहरे और कान की लोब देखी। पता नहीं शर्म थी या नशा। उनका गला अनायास हिला। वे थोड़ा प्यासे लग रहे थे। दोनों की धड़कनें तेज हो गई लग रही थीं। न तो कोई बोला, लेकिन दोनों की बाहों में और ज्यादा ताकत आ गई। संजय खन्ना ने अभी भी अपनी समझ बनाए रखी थी, लेकिन रिया कपूर सच में काफ़ी नशे में थीं। अब ऑफिस के बाद का समय था और उन्होंने डू नॉट डिस्टर्ब ऑन कर दिया था। स्टूडियो भी उनसे संपर्क नहीं करेगा। भले ही आज रात वापस न जाएं, ये सच में बड़ी बात नहीं है। वे ऐसा सोच रही थीं, लेकिन फिर उन्हें एलिवेटर में संजय खन्ना की बात याद आई। क्या वे खुद को घटिया व्यक्ति समझते हैं? इसलिए वे फिर हिचकिचा गईं। इसके अलावा यह उनका पहली बार होगा। इतनी जल्दबाजी कैसे हो सकती है? लेकिन ऐसे चले जाना थोड़ा अफसोस जैसा लग रहा था। पता नहीं फिर मुलाकात का मौका मिलेगा या नहीं। शायद वे यहाँ ज़्यादा बार नहीं आएंगे। दोनों के मन में कुछ न कुछ था, लेकिन न तो कोई बोला, सिर्फ प्रवृत्ति के अनुसार और करीब आते जा रहे थे। वे देख रही थीं कि संजय खन्ना नीचे उनकी तरफ देख रहे हैं, उनका चेहरा और छाती देख रहे हैं। उनका दिल तेज तेज धड़क रहा था। संजय खन्ना भी द्वंद्व में थे। पहले ही 6 अंकों की शराब पी चुके हैं, तो थोड़ा फ़ायदा उठाने में क्या हर्ज है? किस न करने से नुकसान होगा। इसके अलावा सिर्फ एक किस, ऐसी बड़ी स्टार के साथ किस करने में कौन सा मर्द नहीं उत्तेजित होगा? जब सच में पा सकते हो। मुझे शक है कि कोई इनकार कर सकता है। आखिरकार लाखों लोग उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन सिर्फ तुम छू सकते हो। ये फीलिंग वास्तव में काफ़ी संतोषजनक है। संजय खन्ना ने ये सोचा। उनकी एक बाँह उनकी कमर पर थी, दूसरा हाथ धीरे से उनकी गर्दन के पीछे सहला रहा था। वे जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। रिया कपूर ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनकी लंबी पलकें थोड़ी कांप रही थीं। उनकी उंगलियां संजय खन्ना के कपड़ों को मजबूती से पकड़े हुए थीं। संजय खन्ना ने सावधानी से उनकी आश्चर्यजनक खूबसूरती को सराहा। वे मेकअप और आईशैडो लगाए हुए थीं, जो उन्हें बहुत आकर्षक बना रही थीं। स्क्रीन पर लीडिंग लेडी से भी ज़्यादा खूबसूरत। संजय खन्ना ने जोर से निगल लिया। उनकी नाक में उनकी मीठी खुशबू भर गई थी। वह चमकदार सफ़ेद गर्दन और सेक्सी कॉलरबोन घातक प्रलोभन थे। इसके अलावा वे उनकी नर्म कमर को पकड़े हुए थे। उनके आकर्षक लाल होंठ थोड़े खुले थे, मीठी सांस छोड़ रहे थे, हल्की शराब की खुशबू लिए हुए, जैसे कोई निमंत्रण हो। वीडियो देखने के लिए ढेर सारा शुक्रिया। आप लोग रॉक स्टार हो। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो, मेरे लिए ये बहुत मायने रखता है। अगले वीडियो में मिलते हैं।